हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन उन वीडियो से आता है तो आप मिस ना करें, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे रोज़ वीडियो आती है। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो पहले जाकर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो देखें, ठीक है। चलिए, तो आज हम चैप्टर लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का, ठीक। तो आज हम टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं और देखते हैं टॉप 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ लाइफ कमेंट, यानी कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स का यूज़ है वो किस तरीके से है, और या फिर जो हमारी ज़िंदगी है उसमें अनिवार्य चीज़ जो है वो खनिज है। चलिए आंसर बताइए। मिनरल्स मतलब खनिज और इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ फ्रॉम अ टिनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और अ शिप ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि आप ये मान लीजिए जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना वो सारा खनिज है, ठीक है। चाहे आप एक पिन बना रहे हैं ना, एक सुई बना रहे हैं, वहाँ से लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग या बड़े से जहाज़ तक में हर जगह आपको मिनरल्स यानी खनिज देखने को मिल जाएगा। ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि सारी चीज़ें मिनरल्स से बनती है। ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज डिराइव फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं वो सारे मिनरल्स से बने होते हैं, और यहाँ तक कि पृथ्वी के ऊपर भी मिनरल्स हैं और पृथ्वी के अंदर भी मिनरल्स है, ठीक है। इसके अलावा इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स, यानी कि जो हम फूड खाते हैं उसमें भी खनिज होता है, ठीक। और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशंस, फेस्टिविटीज़ एंड इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसान है, मानव जो है, वो अपने जीवन के लिए यानी जीवन निर्वाह के लिए, अपने सजावट के लिए और यहाँ तक कि अपने उत्सवों को मनाने के लिए भी मिनरल्स का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, मेंशन एनी 3 मेजर आयरन और बेल्ट ऑफ इंडिया, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सदर्न मोस्ट आयरन और बेल्ट, यानी आपको बताना है कि हमारे यहाँ 3 मेजर जगह बताओ जहाँ पे आयरन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि साउथ में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको आयरन खनिज देखने को मिलता है वो भी आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। द 3 मेजर आयरन और बेल्ट्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज, जैसे कि ये 3 जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है ओडिशा झारखंड बेल्ट, दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, तीसरा है बेलूरी चित्रदुर्गा चिकमगलूर तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका, और फोर्थ है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ठीक है। सो आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो सदर्न मोस्ट पार्ट जो है उसमें बेलूरी चित्रदुर्गा चिकमगलूर और तुमकुर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसकी विशेषताएं बताऊं यानी कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, जो विशेषताएं हैं, दिस बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर, यानी कि ये जो बेल्ट हैं कर्नाटका में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको आयरन देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा कुंद्रेमुख माइंस इन द वेस्टर्न घाट आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि कुंद्रेमुख जो पश्चिम में मिलता है देखने को, वो सबसे बड़ा घाट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इस कुंद्रेमुख इज़ अ 100% एक्सपोर्ट यूनिट एंड और इज़ ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर, यानी कि जो कुंद्रेमुख है वो 100% निर्यात करता है, वो भी किसे पाइपलाइन के जरिए पूरे मैंगलोर को और उसके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है, पूरे इंडिया में। अब इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं आपके इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई एनर्जी रिसोर्सेज इनटू 2 कैटेगरीज, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, यानी कि आपको एनर्जी के 2 क्लासिफिकेशन बताने हैं, किस तरीके के कैटेगरी में बांटा गया, वो भी दोनों के एग्जांपल भी बताने हैं। चलिए आंसर देखते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो होता है जो कि धीरे धीरे होता है, मगर वो आपके कोर में पाई जाती है पृथ्वी के, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये हो सकते हैं, ठीक है। वहीं नॉन कॉन्वेंशनल की बात करूँ, गैर पारंपरिक की बात करूँ, सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया,
ठीक है। ये सारी एनर्जी जो है ना वो दोबारा यूज़ हो सकती है और ये बड़े पैमाने पर प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो गैर पारंपरिक और पारंपरिक स्रोत आपको पता चल गया होगा, यानी गैर पारंपरिक और पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इंग्लिश वालों को कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल आपको बता दिया गया, ठीक है। और एक और गुजारिश है कि अगर आपको थोड़ा भी इधर उधर देखने को मिलता है, डाउट होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में पूरा करा रहा हूँ तो हिंदी वालों को थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। चलिए सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स विद एग्जाम्पल, यानी कि आपको लौह और अलोह मिनरल्स यानी खनिज जो है उसमें आपको अंतर बताना। चलिए तो पहले देखते हैं लौह मिनरल्स क्या है। देखिए लौह मिनरल्स का मतलब होता है, लौह खनिज का मतलब फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल, यानी कि इसका 3/4 जो हिस्सा है वो सारा का सारा मेटल का बना होता है, ठीक है, जो कि लोहा माना जाता है प्रॉपर। इसके अलावा दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, ये पूरे इंडस्ट्री को एक बेस देता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड है, इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल टू जापान एंड साउथ कोरिया आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स, ठीक है। इसके अलावा हम जापान को और दक्षिण कोरिया को क्या करते हैं, ये फेरस जो है, फेरस यानी लोह जो मिनरल्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स की बात करूं तो इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, यानी कि हमारे पास इतना अलोह जो खनिज है वो हमारे पास इतना नहीं है कि हम किसी को निर्यात कर सकें, ठीक है। इसके अलावा नॉन फेरस मिनरल जो है उसके अंदर इंक्लूड होता है कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक और गोल्ड, ठीक है। ये सब कुछ हमें नॉन फेरस में मिलता है, यानी अलोह खनिज में देखने को मिलता है। इसके अलावा दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस देता है, क्योंकि देखिए किसी भी देश के अंदर सोना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है ना वो कितनी रिच कंट्री मानी जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कॉपर की वायर मिलती है देखने को, बॉक्साइट, ठीक है, ये सारी देखने को मिलती है चीज़ें। फोर्थ पॉइंट है, नॉन फेरस मिनरल्स लाइक कॉपर एंड बॉक्साइट आर मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड ओडिशा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें सबसे ज़्यादा जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं वो मध्य प्रदेश और ओडिशा में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कॉपर और बॉक्साइट की बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टू बी टेकन टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज। 2011, 2013 और 2016 में पूछा गया है कि हमारे पास 3 स्टेप कौन से हो सकते हैं जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं अपने एनर्जी रिसोर्सेज को। चलिए आंसर देखते हैं। वी नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। हमें पता है नॉन रिन्यूएबल जो चीज़ होती है उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कोयला, पेट्रोल है उसको यूज़ नहीं कर सकते, मगर उसका अल्टर रिसोर्स हम देख सकते हैं कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनर्जी रिसोर्स और विंड रिसोर्स जो है वो हमारे पास है पर्याप्त मात्रा में, तो हम उसके और अलग अलग ऑप्शन देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं हम सतत विकास, यानी कि आपको भविष्य को सोचकर वर्तमान में संसाधनों को यूज़ करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। हमें अपने दिमाग को ना कॉशियस रखना पड़ेगा, सावधान और सतर्क रखना पड़ेगा। कई बार आपसे बोला होगा, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सेव द इलेक्ट्रिसिटी सेव द वाटर। इसके अलावा जब आप रेड लाइट पे है तो अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए, पेट्रोल फूक रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपके फ्यूचर पे भी पेट्रोल देखने को मिलेगा, वरना एक समय ऐसा होगा कि आप क्लिनिक प्लस के पैकेट के अंदर पेट्रोल खरीदने जाएंगे, इतना महंगा हो जाएगा एक समय में, ठीक है। जो हमारा आने वाला जनरेशन होगा वो ऐसे ही देखेगा। थर्ड पॉइंट है, एज कंसर्न सिटीजन्स वी कैन डू आवर विट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस एटसेट्रा, ठीक है। मैंने वही अभी आपको बताई कि हमें ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। देखिए आज के डेट में बस में जा सकते हैं 20 से 25 लोग, ठीक है, बैठ के वो भी प्रॉपर, मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोग अब अपनी पर्सनल कार, थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, पर्सनल कार, बाइक, और उससे ये नहीं पता कि आने वाले समय को पेट्रोल और सीएनजी में कितनी ज़्यादा देखने को प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। चलिए सो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।